नमस्कार। प्रकृति के सबसे बड़े जलीय अजूबे के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस नदी और जंगल के अकल्पनीय पैमाने को समझने जा रहे हैं जो हमारी कल्पनाओं से भी कहीं अधिक विशाल है। यह सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो चलिए पूरी ऊर्जा के साथ इस अद्भुत प्राकृतिक संरचना के रहस्यों में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले शुरुआत में ही एक बहुत बड़े भौगोलिक भ्रम को दूर कर लेते हैं। अक्सर सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी को लेकर लोग उलझन में पड़ जाते हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि जहां अफ्रीका की नील नदी लंबाई के मामले में नंबर 1 है, वहीं अमेज़न नदी पानी के आयतन, घनत्व और अपनी विशाल चौड़ाई के मामले में निर्विवाद रूप से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। आज की इस चर्चा का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इस भ्रम को और गहराई से समझेंगे, फिर नदी के भौगोलिक सफर पर चलेंगे, इसके होश उड़ा देने वाले आंकड़े देखेंगे, जानेंगे कि इसे धरती के फेफड़े क्यों कहते हैं, इसकी अद्भुत जैव विविधता को समझेंगे और अंत में उस दिलचस्प सवाल का जवाब खोजेंगे कि इस पर आज तक एक भी पुल क्यों नहीं बन पाया। तो आइए अपने पहले खंड से शुरू करते हैं। आखिर सबसे बड़ी होने का असली मतलब क्या है? सुनने में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन सच्चाई यही है। अमेज़न नदी में बहने वाले पानी की मात्रा दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों के कुल पानी को एक साथ मिलाने पर भी उससे कहीं अधिक है। जरा सोचिए, 7 विशाल नदियां एक तरफ और अकेला अमेज़न एक तरफ। यह नदी कम और चलता फिरता महासागर ज्यादा है। और इस आंकड़े को देखिए, दुनिया भर के महासागरों में नदियों से जितना भी मीठा पानी गिरता है ना, उसका पूरा 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक नदी से आता है। मतलब पूरी दुनिया का 20% एक ही जगह से। ये आंकड़ा वाकई इसकी बादशाहत को साबित करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि ये विशालकाय नदी पूरे महाद्वीप में अपना रास्ता कैसे तय करती है। इसका सफर पेरू के एंडीज पर्वतों में कारहुआ सांता नाम की एक बेहद छोटी सी धारा से शुरू होता है। वहां से ये पेरू, कोलंबिया और ब्राजील जैसे 3 बड़े देशों को पार करती हुई अटलांटिक महासागर में जा मिलती है। और जरा इसके मुहाने की चौड़ाई तो देखिए, पूरे 320 किलोमीटर। एक नदी का मुहाना इतना चौड़ा हो सकता है, ये सोचना भी अचरज में डाल देता है। लंबाई की बात करें तो अधिक तौर पर इसे 6400 किलोमीटर लंबा मापा गया है, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी का खिताब दिलाता है। हालांकि विज्ञान की दुनिया में आज भी यह दिलचस्प बहस जारी है कि अगर इसके उद्गम को दूसरे नजरिए से मापा जाए तो शायद ये लंबाई में भी नील नदी को टक्कर दे सकती है। चलिए अब सीधे उन आंकड़ों पर आते हैं जो इस प्राकृतिक अजूबे की असली विशालता को बयां करते हैं। ये नंबर किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं। हर एक सेकंड, जी हां, हर सेकंड इस नदी से 2,09,000 घन मीटर पानी बहता है। इसका बेसिन 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो अकेले पूरे दक्षिण अमेरिका का 40% हिस्सा है। और इसे 1100 से ज्यादा सहायक नदियां पानी देती हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से 12 नदियां तो इतनी बड़ी हैं कि हमारी विशाल गंगा नदी से भी आगे निकल जाती हैं। मौसम बदलने के साथ इसका रूप बदलता है ना, वो बिल्कुल अचंभित कर देने वाला है। सूखे के मौसम में जहां इसके किनारों की चौड़ाई 4 से 5 किलोमीटर होती है, वहीं बारिश का मौसम आते ही ये नदी 50 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। अचानक से एक विशालकाय महासागर आपके सामने खड़ा हो जाता है। प्रकृति की ताकत का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। पानी की इस अथाह दुनिया से थोड़ा आगे बढ़कर अब बात करते हैं उस चीज की जो इस बेसिन के इर्द गिर्द पनपती है। नदी के आसपास फैले इस विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन को पूरी दुनिया धरती के फेफड़े के नाम से जानती है। और इसका कारण बिल्कुल साफ है। हमारे इस पूरे ग्रह की लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले इसी घने जंगल से पैदा होती है। इसके बिना पृथ्वी पर इंसानों और जीवों के अस्तित्व की कल्पना करना भी मुश्किल है। ऑक्सीजन और पानी के इतने बड़े भंडार में जीवन कैसा है, आइए देखते हैं। यहाँ की अनोखी और अद्भुत जैव विविधता। इस नदी और इसके किनारों पर ऐसे ऐसे जीव बसते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। यहाँ बेहद खूबसूरत और मशहूर गुलाबी डॉल्फिन पाई जाती है। लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि इसी पानी में खूंखार पिराना मछलियां, विशालकाय एनाकोंडा और तेज झटके देने वाली इलेक्ट्रिक ईल भी अपना राज चलाती हैं। और हम सतह के नीचे गहराई में जाएं तो ये जैविक खजाना और भी बड़ा हो जाता है। अब तक वैज्ञानिकों ने सिर्फ इस एक नदी में मछलियों की 3000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है। प्रकृति के इस विशाल पैमाने को देखने के बाद अब इंसानी इंजीनियरिंग से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आता है जो सच में हैरान कर देता है।
क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि विश्व स्तर पर इतनी मशहूर, इतनी अहम और इतनी विशाल नदी पर आज तक एक भी पुल क्यों नहीं है? इंसान ने तो लगभग हर बड़ी नदी को पार कर लिया है, फिर यहाँ क्या समस्या है? इसके पीछे की जमीनी सच्चाई ये है कि एक तो यहाँ के जंगल इतने दुर्गम हैं कि बड़े शहरों या हाईवे का कोई मजबूत नेटवर्क ही नहीं है। स्थानीय लोगों का काम नावों से बड़े आराम से चल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई नदी बारिश में अचानक 50 किलोमीटर तक फैल जाए तो उस पर पुल बनाना इंजीनियरिंग के लिहाज से एक बुरे सपने जैसा है। इसका खर्च इतना ज्यादा होगा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंत में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती हैं। अमेज़न सच में प्रकृति का एक अदम्य दैत्य है, एक ऐसी ताकत जिसके आगे इंसान को झुकना पड़ता है और खुद को इसके हिसाब से ढालना पड़ता है। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस अति आधुनिक युग में भी हमारी दुनिया में ऐसे और कितने प्राकृतिक दिग्गज हैं जो आज भी हमारी पहुंच और नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।